डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया जाए, इसलिए एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है एज़ पर यूपीटीओ, और उसको सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला सेक्शन का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन क्या है? तो सबको ये क्वेश्चन पता होगा आंसर की, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। मान्यता और समझ में क्या डिफरेंस है? तो एज यू नो कि मान्यताएं जानते हैं प्री कंडीशनिंग पे, सेंसेशन पे बेस्ड होती हैं, और अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल होता है जिसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। तो और अंडरस्टैंडिंग जानते हैं डेफिनेटनेस में होता है, कंटिन्यूटी होती है, जबकि बिलीफ जानते हैं इनडेफिनिट होता है, उसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, बिलीफ आपका कभी भी चेंज हो सकता है। अब इसके आगे जानते हैं थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्शियस एंड द मटेरियल यूनिट। कॉन्शियस यूनिट क्या है? एज यू नो मटेरियल एज्यूम करता है, जैसे जानते हैं आपको जानते हैं सेल्फ और बॉडी है, तो सेल्फ क्या है? कॉन्शियस है, और बॉडी मटेरियल है। तो कॉन्शियस यूनिट क्या हुआ भाई? जो सेल्फ की एक्टिविटी है वो कॉन्शियस यूनिट है, और सेल्फ की एक्टिविटी क्या है? नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये सब जानते हैं सेल्फ की एक्टिविटी है। मटेरियल क्या करता है भाई? वो एक्टिविटी करता है रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग का। जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ और बॉडी के डिफरेंस पढ़े होंगे, तो उसके अंदर आपको बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 पर्पस फॉर विच फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या जरूरत है जानते फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत की? 3 पर्पस जानते आपको बताने हैं। तो इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवार्ड्स द बॉडी, वही जानते हैं 3 पर्पस हैं, जिसके अंदर नर्चर, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन, यही है सिंपल सा चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कंप्लीट वैल्यू। अब वैल्यूज 9 वैल्यूज आपने पढ़े होंगे, 9 वैल्यूज आपने पढ़े होंगे, जिसके अंदर पहला वैल्यूज है ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन वैल्यू, और लास्ट वैल्यू है जिसको बोलते हैं लव। ये क्या है? कंप्लीट वैल्यू, राइट? कंप्लीट वैल्यू इस तरीके से कहते हैं, लव इज द कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू इज सीन इन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में ये वैल्यू दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म जस्टिस एज प्रपोज्ड इन द कोर्स। कोर्स में जो प्रपोज्ड है जस्टिस, उसको डिफाइन करना है। जस्टिस का क्या मतलब है भाई? सामान्यतः हम कहते हैं कि न्याय। न्याय क्या है? किसी के संग न्याय हम कैसे करते हैं, राइट? और न्याय का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ द रिलेशनशिप, उसका फुलफिलमेंट, और इवैल्यूएट द फुलफिलमेंट लीडिंग टू द म्यूचुअल हैप्पीनेस। ये 3 चीजें हमेशा मैं बताता हूं कि जस्टिस को जानते हैं रिकॉग्नाइज करना चाहिए रिलेशनशिप में, और जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसका फुलफिलमेंट भी है, और उसको फिर इवैल्यूएट करना है कि उसका फुलफिलमेंट जानते हैं हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो जानते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्पीनेस। सॉरी, ब्रीफली डिस्क्राइब्स द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल ऑर्डर। एनिमल का जानते हैं नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एज यू नो कि ह्यूमन बीइंग का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? मर्सी, पिटी, हेल्प, कोऑपरेशन, ये जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स का है। लेकिन व्हाट अबाउट द एनिमल? एनिमल जानते हैं 2 तरीके के होते हैं, राइट? जैसे एक पेट होता है, एक वाइल्ड होता है, तो उसी तरीके से इसके 2 जानते नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यूरलिटी और नॉन क्यूरलिटी। आक्रामक होगा या फिर जानते नॉन आक्रामक होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एच वाला, जो है एक्सप्रेस द टर्म सबमर्जेंस विद रिफरेंस टू को एग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस। सबमर्जेंस का मतलब ही होता है जानते हैं किसी में डूबा हुआ, और एज यू नो कि जानते हैं इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, जिस चीज का भी एग्जिस्टेंस है, एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस में है। सच एज सेल्फ का एग्जिस्टेंस किस में है? को एग्जिस्टेंस किस में है?
बॉडी में, और बॉडी का को एग्जिस्टेंस किससे है? सेल्फ का। दोनों एक दूसरे पे क्या है? को एग्जिस्टेड हैं। तो सबमर्जेंस इंप्लाइज द बीइंग इन स्पेस, जैसे यूनिट जानते हैं स्पेस के अंदर इमर्ज्ड है, और क्या है ये? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप एंड फुलफिलिंग इट, राइट? एक दूसरे के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करती है और फुलफिल करती है। और लास्ट में आता आई, क्वेश्चन नंबर आई पे आ जाइए भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। असेस हाउ यूटिलिटी वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू आर रिलेटेड। यूटिलिटी वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। अब यूटिलिटी वैल्यू का क्या मतलब है भाई? यूटिलिटी वैल्यू क्या होता है? जैसे पेन की यूटिलिटी वैल्यू क्या है भाई? राइट करना, राइट? अब इसके अंदर लिखा हुआ द पार्टिसिपेशन ऑफ ए फिजिकल फैसिलिटी इन नर्चिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ह्यूमन रोल इज एस्टेब्लिश यूटिलिटी वैल्यू इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट? और एस्थेटिक वैल्यू क्या है? सॉरी, आर्टिस्टिक वैल्यू क्या है? इनहांसिंग द कन्वीनियंस विदाउट द यूटिलिटी वैल्यू, राइट? जैसे पेंटिंग अ चेयर इनहांस इट्स लाइफ, चेयर को पेंट कर देते तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दीवार में पुट्टी कर दें, उसके कलर कर दे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये इसकी आर्टिस्टिक वैल्यू है। और लास्ट होता है जे, लिस्ट डाउन द 4 कंपोनेंट्स टू इंश्योर ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन। 4 कंपोनेंट्स बताने हैं ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन के। तो इसमें तो जानते सीधा सीधा सा आंसर है। सबसे पहले ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन कंडक्ट एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन ऑर्डर। These are the 4 components which ensure the humanistic tradition. Is it? अब सेक्शन बी पे जाते हैं। सेक्शन बी का जानते पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट? हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में क्या डिफरेंस है? क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द सेंसेशन कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस। बोलता है कि जो है एग्जामिन करिए कि सेंसेशन जानते हैं कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकता है, राइट? तो सबको मालूम है कि हैप्पीनेस इज टू बी द हार्मनी, राइट? अब हार्मनी जहां पे होगा वहीं पे जानते हैं हैप्पीनेस होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हैप्पीनेस क्या है? स्टेट और सिचुएशन जहां पे कंट्राडिक्शन नहीं हो, जहां पे हार्मोनी हो वहां पे हैप्पीनेस है। एंड आई वांट टू लिव इन दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन में मैं रहना चाहूँ। एंड ऑल्सो आई वांट टू रिपीट दैट सिचुएशन, और उसको मैं रिपीट भी करना चाहूँ, तो वो जानते हैं हैप्पीनेस है। एक्साइटमेंट जानते हैं टेम्पोररी हैप्पीनेस है, जो किसी चीज़ को देखकर 1 मिनट के लिए आए, राइट? आउटसाइड से, नॉट फ्रॉम द इनसाइड। अब बोलता है सेंसेशन, सेंसेशन जो है साउंड से आ जाए, टच करने से आ जाए, देखने से आ जाए, टेस्ट से आ जाए, स्मेल से आ जाए, वो जानते हैं सेंसेशन है। अब टेस्ट जानते हैं नेसेसरी है, राइट? टेस्ट नेसेसरी है, राइट? टेस्ट नेसेसरी है। कोई भी चीज़ जानते हैं टेस्टलेस नहीं हो सकती, राइट? टॉलरेंस जानते हैं अननेसेसरी हो सकता है, राइट? और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग फॉर हैप्पीनेस फ्रॉम अदर्स, अब ये क्या है भाई? ये जानते हैं क्या है? एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट किसी भी चीज को देख कर आ सकता है, और ये जानते हैं टेम्पोररी होता है, जबकि हैप्पीनेस क्या है? परमानेंट है और इनर साइड से यह आता है, ठीक? जब हैप्पीनेस की बात करेंगे तो वहां पे जानते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, समझ की बात करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, राइट? रेस्ट ऑफ द चीजें आप जानते हैं एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जानते हैं एक्सप्लेन करके इसमें नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, सेल्फ इज द सीयर डूअर एंड एंजॉयर। हमेशा ये क्वेश्चन हर बार आता है, सेल्फ इज द सीयर डूअर एंड एंजॉयर। दिस इज व्हाई इट्स कंट्रोल द ह्यूमन एग्जिस्टेंस व्हाइल द बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल्फ। और बोलता है कि इसको इलस्ट्रेट करिए। तो जब भी जानते हैं आप सेल्फ और बॉडी का डिफरेंस पढ़े होंगे, उसके बेसिस पे आप इसको ठीक से कर सकते हैं। अब बोलता है कि जानते हैं सेल्फ को सीयर है, डूअर है और एंजॉयर है। क्यों? क्योंकि सेल्फ ही ऑर्डर करता है,
सच एज अगर हम कहें कि जानते हैं आई वॉन्ट टू प्ले, कौन खेलना चाहता है भाई? मैं खेलना चाहता हूं। और मैं बाहर जाएगा और जानते थ्रू बॉडी जाएगा, तो बॉडी यहां पर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है भाई। आई वॉन्ट टू सी समथिंग, किसने देखा भाई? मैंने देखा। अब आई क्या है? आई इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर, इसलिए बोला कि आई इज द सीयर, आई इज द डूअर, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूं, बॉडी की हेल्प कर रहा हूं, इसलिए बोला कि जानते हैं आई डूअर भी है। और इंजॉयर, आई एम हैप्पी, हु इज द हैप्पी? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। कौन खुश है? मैं खुश हूं। और थ्रू बॉडी मैं खुश हूं। बॉडी क्या करता है? ओनली एक्ट करता है हैप्पी होने का। तो इन दिस वे वी कैन से जानते हैं सेल्फ इज द सीयर, डूअर एंड एंजॉयर, बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन रेवरेंस। वन ऑफ द वैल्यू, 9 वैल्यूज में से 1 ये वैल्यू है। डिफाइन रेवरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपटीशन एंड एक्वायरिंग एक्सेलेंस with the help of one example. Explain how excellence is different from to be special and leads towards a harmonious society. Right? छोटा सा आंसर इसके अंदर दिया हुआ, आप इसको जानते हैं प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि रेवरेंस क्या है। तो रेवरेंस का जानते हैं, आपको बताया था द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेलेंस, राइट? फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेलेंस। एक्सेलेंस क्या है भाई? एक्सेलेंस इज कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग फॉर एक्सेलेंस एंड वर्किंग टू बी स्पेशल इज नॉट द सेम थिंग, राइट? दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब एक्सेलेंस में क्या होता है? वन एक्सेप्ट्स द अदर्स एज बीइंग सिमिलर, एक आदमी दूसरे को जानते एक्सेप्ट करता है कि वह भी हमारे ही जैसा है, हमारे ही जैसा है, एंड हेल्प्स टू ब्रिंग द अदर टू हिज लेवल, और उसको अपने लेवल तक लाने के लिए क्या करता है? एफर्ट्स करता है, प्रयास करता है, ठीक है? टू बी स्पेशल मतलब क्या है? वन ट्राइज टू एक्चुएट द डिफरेंस बिटवीन वन एंड द अदर एंड हाइड्स द अदर फ्रॉम रीचिंग टू हिज लेवल। Working for excellence, we understand harmony and live in harmony, leading to a harmonious society, right? Working for excellence, excellence के लिए काम करने के लिए हार्मोनी को समझना पड़ेगा, हार्मनी में रहना पड़ेगा, और हार्मोनियस सोसाइटी जानते होनी चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन्स द इनहेरेंट रिसाइकलेबिलिटी एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। जब जानते 4 ऑर्डर्स बता रहे थे तो उसका ये क्वेश्चन है। ब्रीफली एनालाइज द करेंट स्टेटस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर, राइट? अब आपको जानते हैं बोला है कि जानते हैं ये 4 ऑर्डर्स हैं, ये 4 ऑर्डर्स एक दूसरे के संग क्या है? इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, और इंटर फुलफिलमेंट का प्रोसेस इन चारों के अंदर चलता रहता है, राइट? तो यहां पर फिगर दिया हुआ, फिगर देख के आप समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से आप जानते हैं इसको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको एक फिगर दे दिया हुआ और 2-4 लाइनें दे दी हुई हैं, राइट? और एज यू नो कि जानते हैं बायो ऑर्डर जानते हैं एनिमल ऑर्डर को, एनिमल ऑर्डर बायो ऑर्डर को, और फिर जानते हैं सॉइल जानते हैं बायो को, एनिमल को और ह्यूमन बीइंग को, सबको सपोर्ट करता है। सच है, अगर कोई ट्री है तो ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए भाई? सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और फिर जानते हैं उसी तरीके से किस तरीके से सपोर्ट करता है प्लांट? प्लांट के जानते हैं जो लीव्स ग्राउंड पे गिरेंगी, ब्रांचेस गिरेंगी, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है और मैन्यूर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। उसी तरीके से एनिमल क्या है? प्लांट पर जानते हैं डिपेंडेंट है, राइट? प्लांट को वो कंज्यूम करता है, प्लांट उसका फूड है, और जो एनिमल खाकर एक्सक्रेटा जानते हैं ग्राउंड पे गिराता है, वो जानते हैं सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और मैन्यूर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि जानते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो कि प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी जानते हैं सबको सपोर्ट करता है। तो ये चीजें जानते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का, डिस्कस द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल
फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। ये लास्ट के जानते हैं यूनिट्स के क्वेश्चन है कि स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। आज का जो प्रोडक्शन सिस्टम है न तो पीपल फ्रेंडली है न तो इको फ्रेंडली है। पीपल को भी हार्म कर रहा हो जानते हैं, इकोसिस्टम को भी हार्म करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं तो इनडायरेक्टली जानते हैं सॉइल की क्वालिटी को वो खराब करता है, अलॉन्ग विद दैट हमारे हेल्थ को भी डैमेज करता है। तो कुछ स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पॉइंट वाइज हमने लिख दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जानते हैं स्कोप है नहीं, राइट। अब इस तरीके से सेक्शन बी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सी, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।